नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हर दिन का अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन कब कैसे पूछे जा रहे हैं। और अभी आज की इस वीडियो में हम आपको जो 24 जुलाई के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आए थे वो बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ आईटीआई परीक्षा पैटर्न पर आधारित फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम से पहले आप अपने सेकेंड ईयर वाले जो परीक्षा पैटर्न है उस पर आधारित फ्री टेस्ट अटेंड ज़रूर करें, ताकि आपको पता लग सके कि पेपर किस तरीके का आएगा। उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, क्योंकि आपको बता दें कि चैनल पर हम इसी तरह का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते आए हैं। आगे भी इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन देते रहेंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हमने 27 क्लासेज थ्योरी की और 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की दी थी। टोटल 37 क्लासेज दी थी। लगभग 95 से लेकर 97% पेपर यहीं से कवर अप हो रहा है। इसलिए अच्छे नंबरों से सेकेंड ईयर को पास करना है तो ये प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेज ज़रूर देखें। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 और आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम 2023 नाम से दो प्लेलिस्ट है। दोनों में से जो प्लेलिस्ट मिल जाए उसमें ये क्लासेज हैं, आप आराम से देख लेना। आइए आज के क्वेश्चनों पर एक नज़र डाल देते हैं। बच्चे ने जिस तरह के क्वेश्चंस भेजे हैं आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल पूछा कि तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। देखो लॉजिक गेट वाला एक क्वेश्चन आए या तो लॉजिक गेट का प्रतीक देकर के नाम पूछ लिया या फिर ट्रू टेबल देकर पूछ लिया। मैंने आपको इनके 4 लॉजिक गेट हर बार बताए थे, उम्मीद है आपको चारों अच्छे से याद होंगे। एक लॉजिक गेट की बुलियन टेबल अगर हम देखते हैं, आउटपुट को बुलियन व्यंजक या बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। और ये बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास जो होते हैं मोस्टली होते हैं 5 तरह के। ए की बार, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी की बार और ए इंटू बी की बार। हमारे सामने ये होते हैं बुलियन एक्सप्रेशन 5। मैं आपको 5 गेट याद करवा रहा हूँ आज, आगे भी काम आएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम की अब आपको तैयारी करनी है तो यही चीज़ें काम आएगी भर्ती परीक्षाओं में। ये होता है नोट गेट का, ये होता है और गेट का, ए इंटू बी ये होता है एंड गेट का, और ए प्लस बी की बार ये होता है नोर गेट का, ठीक है। और ए इंटू बी की बार ये होता है नेंड गेट का। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, उस साइड के वो 500 याद रखना। यहाँ देखो बुलियन व्यंजक में क्या दिया, ए इंटू बी, तो आपका आंसर एंड गेट आएगा इसमें, ठीक है। और नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन दिख नहीं रहे क्योंकि बच्चे ने भेजे इतने ही थे, ठीक है। आपका पेपर कब है हमें ज़रूर बताना, ताकि हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट की व्यवस्था और करते रहें। सेकेंड ईयर एग्ज़ाम तक आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद तो फिर कंपटीशन एग्ज़ाम वालों की तैयारी है। आपको भी अब भर्तियों के लिए परीक्षाएं देनी पड़ेगी, तो कंटिन्यूटी पढ़ाई के लिए आपको भी रखनी है। चैनल से बने रहो, बस सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना है। हो सके तो अपने दोस्तों से भी करवाइए। मैं देख रहा हूँ अपडेट हमारे पास आया है कि 70% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल। हो सके तो अपने दोस्तों से भी करवाइए। सवाल देखो, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? देखो ये कैपेसिटर वाली मोटरें हैं, कैपेसिटर वाली है। टोटल 3 मोटरें और पेपर में बारी बारी से वो तीनों ही दे रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ हो तो वो होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। लाइक इसमें देखो, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है तो कैपेसिटर को और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से कोई बाहर ही नहीं करेगा। परमानेंट कैपेसिटर मोटर है इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी 2 और कौन सी है गुरुजी? एक है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जैसा कि डी ऑप्शन दे सी ऑप्शन दे रखा है। इसकी पहचान होती है कि इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यहाँ होता है 1 कैपेसिटर और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच और दिखा देना चाहिए था। यानी अगर इसी डायग्राम की मैं बात करूँ और यहाँ अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच और दिखा रखा है तो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। और अगर यहाँ एक ऐसा कैपेसिटर और लगा हो, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर लगा हो, तो ये है डबल कैपेसिटर मोटर। 3 मोटर हैं, तीनों के डायग्राम पेपर में आए हैं, ठीक है। वो एक क्वेश्चन कोई व्हाट्सएप से वैसे ही PDF में डाल दिया उन्होंने, है ना, PDF बनाते समय ध्यान नहीं दिया। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? हमें देखो आर्मेचर की वाइंडिंग दिखाई है, 2 पहचान होती है। अगर हम देखें तो एक सेगमेंट से निकल कर के पास के सेगमेंट पर ही लग रही है। इसे अगर प्लेक्स के हिसाब से देखें
तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। कौन सी गुरुजी? सिंप्लेक्स। अब प्लेक्स के हिसाब से ट्रिप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स दो ही ऑप्शन है, सिंप्लेक्स ऑप्शन में नहीं है। तो फिर अब हमें जाना है दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है कि वाइंडिंग आगे बढ़ रही है कि पीछे की तरफ आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीच बीच में कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से वाइंडिंग निकली और फिर यहाँ आकर के लगी, और फिर ये देखो वापस यहीं से होते हुए आ रही है, फिर यहाँ से होते हुए एक और कोयल, फिर यहाँ से होते हुए एक और कोयल। यानी अगर हम वाइंडिंग की संरचना को देखें तो वाइंडिंग धीरे धीरे क्या कर रही है? आगे की ओर बढ़ती है। आगे की ओर बढ़ती हुई वाइंडिंग को प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बोला जाता है। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग की कॉइल्स यूँ होती है, ऐसे, ठीक है। यानी कॉइल एक दूसरे को ओवरलैप करती है और वाइंडिंग पीछे की तरफ चलती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स में से ऑप्शन अगर चूज करना है तो सिंप्लेक्स है, ठीक है। और प्रत्येक के साथ समांतर वाइंडिंग में बनती जा रही है तो लेप वाइंडिंग भी है। यानी तीन तरीके हैं, सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। हालांकि इतना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बस हमें भी डायरेक्ट ही आंसर देना है, कोई ज़्यादा सोच समझने की ज़रूरत नहीं है। यस भैया, ये वाला वो क्वेश्चन है जो वर्ष 2023 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके हर एग्ज़ाम में, हर दिन, हर शिफ्ट में आया है। क्या सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी अचालक सामग्री कैटेगरी बी में है। अचालकों की एक कैटेगरी बनती है और टेबल शायद आपको याद होगा, वाई से शुरू होती है, वाई, ए बी, एफ, एच, सी, टोटल 7 वर्ग होते हैं। जो बी कैटेगरी होती है इसमें आता है अब्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर शो ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो फाइबर ग्लास इसका उत्तर कर देंगे जी। अगला सवाल देखो, स्टार्टर का एक प्रतीक दिखाया गया है। ये बड़ा क्वेश्चन आया है बार बार। ये इतना सा जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये है स्टार्टर का प्रतीक। अब अगर इसके अंदर DUL लिख दिया तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। अगर इसके अंदर स्टार डेल्टा बना दिया, यूँ स्टार और डेल्टा, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इसके अगर अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, बताइए दोस्तों को भी कि देखो कितनी अच्छी क्लासेज यहाँ भी चलती है, इस चैनल पर भी आइए। सवाल देखो अगला, तारों को गुच्छा करने के लिए केबल टाई का हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी होती है? नायलॉन टाई का इस्तेमाल करते हैं। सी उत्तर कर देना इसका, ठीक है। और देखो क्वेश्चन केवल रैपिड फायर की तरह बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये लगभग सारे क्वेश्चन वही है जो आपको मैं उन क्लासेज में करवा चुका हूँ, समझ रहे हैं। तो यहाँ हम केवल ये देख रहे हैं क्वेश्चन कौन सा आया, उसका सही आंसर क्या है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने डिटेल से वहाँ पढ़ी रखी है। एक बार वो क्लासेज देख लेना, गारंटी देता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो आराम से करवाया था पेपर स्टार्ट होने से पहले ही। सवाल देखो अगला, वो कह रहा है कि VSI ड्राइव जो होता है उस VSI ड्राइव का फंक्शन क्या है, ठीक है। VSI ड्राइव का है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका पूरा नाम है। देखो एक साधारण इन्वर्टर जो होता है ना, वो तो AC को DC करता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, यानी वोल्टेज के सोर्स को वो इन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर B आएगा आपका, ठीक है। कन्वर्ट AC टू AC, ये AC को AC में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। सामान्य इन्वर्टर जो होता है वो AC को DC करता है। तो दो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अगर अकेले इन्वर्टर का आ गया, UPS और इन्वर्टर वाला है ना वो एक चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर उसमें से अगर आ गया तब तो AC को DC करना, वो ऑप्शन करना। और अगर ये VSI वाला ये ड्राइव वाले चैप्टर में से आया आपके। अगला सवाल देखो, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? देखो नाम से पता लग रहा है लिमिट स्विच, मोटर एक लिमिट से ज़्यादा ड्राइव ना कर जाए। लिफ्ट का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्रेन, होइस्ट और वाल्व ओपन क्लोज की जो मोटरें होती है ना, इन सब में लिमिट स्विच लगते हैं। तो हम लिमिट स्विच का इस्तेमाल लिफ्ट सर्किट में करेंगे, ठीक है ना। लिफ्ट की मोटर में 2 नंबर की हमने कमांड दी तो 2 नंबर पे ही जाकर क्यों रुकती है? क्योंकि लिफ्ट उसी की सक्रिय होती है, वो लिमिट उसी की सक्रिय होती है, तो वहाँ जा कर के वो रुक जाती है, उसकी लिमिट कट जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो,
ये कह रहा है कि गति नियंत्रण का मेथड आपको दिखाया गया है, इस मेथड का नाम क्या है। अगर आपने एक बार भी थ्योरी की क्लासेज अच्छे से पढ़ी होती ना तो बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हो। देखो इस मोटर के स्टेटर को सप्लाई दे रहे हैं, बाहर स्लिप रिंग लगी हुई है, तो इसके रोटर में इंड्यूस ईएमएफ को नेक्स्ट मोटर के स्टेटर में देते हैं। ये कहलाती है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कपलिंग, यानी मोटर यांत्रिक रूप से भी जुड़ी है, वैद्युतीय रूप से भी जुड़ी है, और इसे बोलते हैं कैस्केड ऑपरेशन। ठीक है, हालांकि इन्होंने तो कैस्केड को हिंदी में कैस्केड ही लिखा है। दरअसल कैस्केड का जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है सोपान नियंत्रण। क्या होता है? सोपान नियंत्रण, शुद्ध हिंदी। खैर थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ ध्यान दे लेना, अगर कन्फ्यूजन लगे तो इंग्लिश में आपको कैस्केड ही लिखा हुआ मिलेगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत वैसे है नहीं। ठीक है, और पेपर तक आराम से सारी चीज़ें पढ़ लो। यस, एक ये वाला भैया, सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग में तार का उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, हर दिन, हर एग्ज़ाम, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्टली जितने भी, अब 10 जुलाई से पेपर शुरू हुए, आज कम से कम भी अगर बात करें तो आपके लगभग पेपर हो गए 10 से 12 पेपर, 12 में 3-3 शिफ्ट चलती है, 36 पेपर हो गए अब तक, लगभग पेपरों में रिपीट हो चुका है। ध्यान रखना, पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा हुआ तार काम में लिया जाता है। ठीक है, पीवीसी कवर प्रकार का वाइंडिंग तार के रूप में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, ये वो इंडक्शन मोटर वाला ही है। फिर वापस आगे देखो कि ये इंडक्शन मोटर कौन सी है। अब इस मोटर को आप ध्यान से देख लो, क्या दिखा रहा है? ये रहा एक कैपेसिटर, यहाँ रहा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग रही, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और ये कैपेसिटर है। अब अगर यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75% गति पर ओपन होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यही काम है ना, किसको हटाएगा बताओ? इसके साथ केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हटेगा, बाकी ये कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग और सब सर्किट में ही रहेंगे। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर बोलते हैं इसे, डबल कैपेसिटर मोटर कहा जाता है इसे। डी उत्तर आएगा आपका। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर इसका उत्तर आएगा। कैपेसिटर की तीनों मोटरों का डायग्राम आया है बार बार, हर दिन हर डायग्राम में आया है। अगला सवाल देखो, वाइंडिंग में ओवरहैंग को बांधने के लिए या कुंडली की ओवरहैंग बांधने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो हम इसमें धागे का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड मतलब धागा। धागा किसका बना हुआ हो? टेरिलीन का धागा हो। धागा यही वाइट वाले धागे, बड़े बड़े मोटे मोटे धागे आते हैं ना अपने, उन्हीं से वाइंडिंग के कॉइल्स को बांध देते हैं। ओवरहैंग होता है स्लोट के बाहर दोनों ओर का भाग, उसे ओवरहैंग बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा स्टेटर है इतनी दूर का, और स्टेटर में ऐसे स्लोट है अंदर की तरफ, यहाँ हमने वाइंडिंग की, तो ये वाइंडिंग का जो भाग ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये इस भाग को ओवरहैंग बोलते हैं। ये प्रैक्टिकली आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। स्लोट के बाहर की ओर का जो है, ये देखो, ये है वो तीसरी मोटर, क्या बताऊँ, तीनों ही आ गई। ये रहा कैपेसिटर लगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, वाइंडिंग लगी है। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा कैपेसिटर भी हट जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हट जाएगी। तो ये है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन? ये रहा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। डी उत्तर करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर से स्टार्ट हो रही है, बाद में इंडक्शन की भांति चल रही है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एक ये भी वापस आ गया देखो, तो अब देखो A इंटू बी और उसकी बार है, A इंटू बी था एंड, और बार लगाने का मतलब होता है नोट एंड। नोट एंड को बोलते हैं नैंड गेट, यानी 2 इनपुट का नैंड गेट है। ये रहा। ठीक है, लॉजिक गेट की पहचान करनी थी, 2 इनपुट का नैंड गेट है। ठीक है, चलो इतने ही हैं, हो गए पूरे। तो बस मेरे विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन मिले थे आज के पेपर के हमें। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री वाले टेस्ट अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा, वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, और ये क्लास अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।